एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 3 की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि चंद्रयान 2 की 100% सफलता न होने के कारण चंद्रयान 3 लॉन्च करने का जो मन बनाया गया है, पहले ये मन था कि 2020 के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, पर अब इसकी जो समय सीमा है वो अपडेट कर दी गई है। 2021 में अब ये लॉन्च होने वाला है। 2021 के शुरुआती समय में इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है उसमें यह है कि अब इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, इसको सीधे सीधे लैंडर और रोवर वाला मिशन माना जा सकता है। सीधे सीधे हम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे और रोवर निकल के वहां की जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करेगा। तो अब इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो अभी का ऑर्बिटर है वो खुद ही 5 से 6 साल चलेगा और जितने उससे रिक्वायर्ड जो हमें डेटा प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जा रहा है। वही बात करें SCO मीटिंग की और भारत और चीन के रिश्तों की, तो कई खबरें इसमें से निकलकर सामने आई है। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसमें कि 5 हमारे लोग जो गायब हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो कि चीन से लगने वाली सीमा पे गायब हुए हैं। तो उससे रिलेटेड खबर निकल कर आई है। हॉटलाइन पे भारत ने काउंटर पार्ट्स को अपने बता दिया है कि हमारे 5 लोग गायब हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि PLA ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है। ये चीज भारत ने इसलिए कही हुई है क्योंकि जो वहां पर गायब हुए लोग हैं उनमें से 2 ऐसे लोग थे जो कि वापस आए और फैमिली वालों को बताया कि वो चीनी सीमा तक पहुंच गए थे। चीनी सीमा के 12 किलोमीटर और ज्यादा अंदर चले गए थे, जिससे कि PLA के सोल्जर्स ने उनको किडनैप कर लिया है। तब जाके भारत को यह पता चला था कि इस तरह की घटना हुई है। तो काउंटर पार्ट्स को हॉटलाइन में यह चीज बता दी गई है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चीन के जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि जो 5 लोग भारतीय कहा जा रहा है कि PLA ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, किडनैप कर लिया, उस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि कौन सा अरुणाचल प्रदेश। चीन किसी भी अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उसे साउथ तिब्बत जो कि चीन का पार्ट है यह कहकर पुकारा जाए। उन्होंने यह कहा कि जो 5 लोग गायब हुए हैं उनमें अभी कोई देने लायक जानकारी नहीं है। जब देने लायक जानकारी होगी तो वो जरूर बताएंगे। हमें पता है कि चीन इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो खेल है वो खेलता रहता है और हमेशा से ही उनका यही जवाब आता है कि जब इस तरह की चीज बताने योग्य होगी तो हम बताएंगे। तो क्लियर होता है कि चीन यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सभी को यह पता है कि इस प्रकार से चीन कई बार हमारे लोगों को किडनैप कर लेता है और 10-20 दिन या 30 दिन के बाद उनको छोड़ा जाता है। वहीं LAC पे तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत की जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार हर घंटे रिकॉनेसेंस मिशन पे जा रहे हैं और चीन की गतिविधियों का पता लगा रहे हैं। हमारे ग्राउंड फोर्सेस को वो डिटेल दे रहे हैं। हालांकि हमारे ग्राउंड फोर्सेस हाइट पे बैठे हुए हैं और चीन की गतिविधियों पे नजर रख रहे हैं अपने अपने तरीकों से, पर एयरफोर्स की भागीदारी ये है कि वो हाई एल्टीट्यूड पर जाके उनको आसानी से उनकी स्थिति का पता लगा के हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को बता सकती है। तो वो अपनी भूमिका इस प्रकार से निभा रही है। वहीं LAC पे जो तनाव है उसको कम करने के लिए 10 सितंबर का एक और मीटिंग के लिए समय चुना गया है, पर यह जो मीटिंग है वो रशिया में होने वाली है। SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं जिनमें कि भारत और चीन भी शामिल है, उनके विदेश मंत्रियों की मीट होने वाली है। इसी मीट में भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिलेंगे, डेलीगेशन के साथ मिलेंगे और डी-एस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट पे बात हो सकती है, फर्दर बात हो सकती है। अभी हमने देखा है कि रक्षा मंत्रालय, दोनों ही देश के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बीच में मीटिंग हुई थी, पर कोई भी निर्णय नहीं निकला था। इनफैक्ट भारत ने चीन पर आरोप लगाया था और चीन ने भारत पर आरोप लगाया था जो स्टेटस को चेंज करने का। अपनी अगली खबर की बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वो आ रही है हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल्स की तरफ से। तो आज इसका ट्रायल किया गया और भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जिसमें कि अमेरिका, रशिया, चीन आते हैं, जिनके पास हाइपरसोनिक गति तक ट्रैवल करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हो। यह जो ट्रायल है वो लगभग 20 सेकंड तक चला और इसमें 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की गई मिसाइल के द्वारा और इसमें स्क्रैम जेट का ट्रायल किया गया। हमारे रक्षा मंत्री ने DRDO की वीडियो को भी ट्वीट किया। हम जानते हैं कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक रॉकेट्स
का इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री क्षेत्र दोनों में किया जा सकता है। इसके माध्यम से सस्ते सैटेलाइट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाई जा सकती हैं जो कि विश्व में अभी तक केवल अग्रणी देशों के पास ही है। इसके अलावा इससे ऐसे एयरक्राफ्ट भी बनाए जा सकते हैं जो कि सिविलियन क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उच्च गति पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके द्वारा की जा सकती हैं जो कि टेक्नोलॉजी भारत ट्राई कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक ट्रायल हुआ है। जो हमें चाहिए था वही हमें प्राप्त हुआ है। वही बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कंपनी लीडर जो कि 31 अगस्त को वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उनका जो लास्ट राइट है, जो अंतिम संस्कार है, वो आज किया गया और भारी तादाद में भीड़ देखने को मिली। वहां पर तिब्बत के झंडे, भारत के झंडे सब लहरा रहे थे और इस तिब्बतियन इंडियन सपूत को अंतिम विदाई दी गई। इसमें बीजेपी के उच्च लीडर भी शामिल थे और इतनी मात्रा में वहां पर भीड़ थी क्योंकि अगर चीन देखे तो उसको काफी परेशानी होने वाली है। इससे पता चलता है कि तिब्बत की आजादी के लिए तिब्बती लोगों में जो जुनून है वो अभी भी बाकी है और इस जुनून के मदद से ही तिब्बत चीन से आजाद हो पाएगा और इसमें भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जब से राफेल भारत में इंडक्ट हुआ है, या आप कह सकते हैं फॉर्मली इंडक्शन तो नहीं हुआ है पर इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया है। 10 सितंबर को इसका फॉर्मल इंडक्शन होगा, जबकि जब फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो आएंगी भारत और उनके साथ डेलीगेशन आएगा जो कि हमारे रक्षा मंत्री और NSA से मुलाकात करेगा, तब इसका फॉर्मल इंडक्शन होगा। तो उससे परेशान पाकिस्तान अब चीन के पास गया हुआ है और 30 J-10 जो एयरक्राफ्ट है उसके जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका चीन से डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो डिमांड है वो 2009 से वो कर रहे थे, पर उसके बाद फिर JF-17 का को प्रोडक्शन करने का जो मौका है पाकिस्तान को वो मिला, जिसमें कि वो केवल पेंट करते हैं। तो वो मौके के बाद वो इस एयरक्राफ्ट को भूल गए थे, पर जब भारत ने राफेल ले लिया, भारत में वो इंडक्ट हो गया, अब उनको भी परेशानी मच गई है। तो वो चाहते हैं कि 30 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट, J-10 वाले एयरक्राफ्ट उनको मिल जाएं जो कि चीन बनाता है। हालांकि ये राफेल से बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, पर इसमें एक क्वालिटी जो कि ऑन पेपर है वो है एसा रडार का इस्तेमाल करना। इसके अलावा इसके द्वारा P-10 और P-15 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। P-10 शॉर्ट डिस्टेंस का एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि P-15 लॉन्ग डिस्टेंस की एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये दोनों मिसाइलें उनको प्राप्त हो जाएं, इस कारण से उनको ये एयरक्राफ्ट चाहिए। तो देखना ये है कि कब तक पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिलता भी है या नहीं, ये तो समय बताएगा। पर अभी वो राफेल से काफी खौफ खाए हुए हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।